अस्सलाम वालेकुम। जो बीमारी जिसके हवाले से गुफ्तगू करना आपसे मकसद है वो है खून आना जिस्म के मुख्तलिफ़ हिस्सों में से या जिस्म के किसी एक हिस्से में से, तो इसको हम आगे कैसे लेके चल सकते हैं। मेडिकल लैंग्वेज में आप हमें कह देते हैं इसको कि ब्लीडिंग डायथिसिस, यानी पेशेंट के अंदर कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिसके अंदर शायद उसका खून जमने का प्रोसेस कुछ डिस्टर्ब हो गया, ख़राब हो गया, जिसकी वजह से उसको ब्लीडिंग हो रही है। तो किसी भी इंसान में अल्लाह ताला ने ये सिस्टम रखा हुआ है कि हमारा खून जो हमारे जिस्म के अंदर मौजूद है, देखिए हर वक्त नालियों में ये बह रहा है, तो बह रहा है और बहता जाता है। तो कभी ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें जम जाता है, जब जम जाता है तो ये बहुत बड़ी मुसीबत का बायस बनता है। तो अल्लाह ताला ने एक प्रोसेस रखा हुआ है जिस्म में, उसको हम कहते हैं एंटी कोगुलेशन का प्रोसेस, कि इसका जमने वाला सिस्टम ये वहाँ तक नहीं पहुँचता। और एक प्रोसेस बॉडी में मौजूद है जिसे हम कहते हैं खून जमने का, उसको कोगुलेशन कहते हैं। तो कोगुलेशन और एंटी कोगुलेशन दोनों हमारे जिस्म में साथ साथ चलते हैं। सो जब भी कोई मरीज़ आपको ऐसा मिले जिसके अंदर ऐसी अलामात हों, या पेशेंट ख़ुद से कभी देखे कि उसको नक्सीर है जो बार बार आती चली जा रही है, मसूड़ों में से खून आ रहा है, ख़वातीन हैं तो उनमें माहवारी तो है लेकिन वो माहवारी ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गई है, पखाने में खून आना शुरू हो गया जो काले पखाने की सूरत में भी हो सकता है, सुर्ख लाल खून की सूरत में भी हो सकता है, जिस्म पे निशान धब्बे काले रंग के बनना शुरू हो गए हैं, कुछ लाल से रंग के निशान धब्बे बनना शुरू हो गए हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें ज़ाहिर कर रही होती हैं कि ये मुमकिन है कि अब इस पेशेंट में कोई ऐसी बीमारी शुरू हुई है जो खून सही तरीके से जम नहीं रहा। तो ऐसी कोई भी अगर अलामात हों जिस्म में तो लाजमी डॉक्टर से रब्ता करें ताकि वो इसको एक ख़ास सिम की तरफ लेके जाएं और आपको उसकी तशख़ीस के हवाले से समझाएं। बहुत सी बीमारियां हैं जिनमें हम कहते हैं खून जमने के प्रोसेस में प्लेटलेट्स आपके अगर डिस्टर्ब हो जाएं उसमें ये अलामात ज़ाहिर होती हैं। कई दफ़ा प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं तो ऐसा होता है, कई दफ़ा वो कम नहीं होते लेकिन उनका फंक्शन काम मुतासिर हो जाता है, तब भी ऐसा होता है। फिर जिस्म में बहुत से क्लॉटिंग फैक्टर हैं जो क्लॉट करने में हेल्प करते हैं, अगर वो क्लॉटिंग फैक्टर कम हो जाए बॉडी में तब भी ऐसा ही होना शुरू हो जाता है, जिनमें कई हीमोफीलिया के नाम से आप जानते होंगे, क्रिस्मस डिजीज़ के नाम से, और कई ऐसी बीमारियां हैं जिनके अंदर क्लॉटिंग फैक्टर कम हो जाते हैं। जिगर की बीमारियों में मुतासिर हो जाते हैं क्लॉटिंग फैक्टर। किडनी की बीमारियां लें तो उसके अंदर ये प्लेटलेट्स अपना फंक्शन बेहतर तरीके से नहीं कर पाते। डेंगू में प्लेटलेट्स फॉल करना, गिरना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह मुख्तलिफ़ बीमारियों में मुख्तलिफ़ चीज़ें मुतासिर होती हैं और उसके नतीजे में पेशेंट में अलामात आती हैं। कई दफ़ा मरीज़ कुछ ऐसी दवाइयाँ ले रहे होते हैं जिसमें उनमें ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाती है, जैसे डिस्प्रिन की गोलियाँ खा रहे होते हैं, ब्लड थिनर्स हैं, इस तरीके से हम उन्हें एंटी कोगुलेंट कहते हैं, वारफ्रीन वगैरह ले रहे होते हैं, रिवेरोज़ेबैन ले रहे होते हैं, टैबलेट्स हैं जो खून को पतला करती हैं, तो ये भी इसकी वजह बन रहा होता है। तो ये एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसमें हम तशख़ीस के लिए कुछ टेस्ट कराते हैं, जिनमें क्लॉटिंग टेस्ट होते हैं, ब्लीडिंग टाइम होते हैं, पीटीए पीटीटी के टेस्ट उन्हें कहा जाता है। तो ये स्टेप वाइज हम एक एक करके आगे टेस्ट कराते हैं, प्लेटलेट्स का नंबर देखते हैं और तलाश जो इस तरफ को इस सिम्त में जाते हैं कि हम किसी तरीके से इसकी वजह तलाश कर पाएँ। तो कोई भी ऐसी अलामात, लेकिन इसमें यह भी याद रहे कि बहुत ज़्यादा एकदम परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जैसे एक बंदे को सिर्फ नक्सीर आ रही है तो सिर्फ नक्सीर की सबसे बड़ी वजह ये नहीं होती कि उसके अंदर चीज़ों की कुछ कमी हो गई है, जिस्म के और हिस्सों में से भी खून खारिज होगा, बल्कि इसकी सबसे बड़ी वजह नोज़ पिकिंग, आप नोज़ साफ़ करते हैं बार बार, कोई नाखून है आपका बार बार लग जाता है, उसकी वजह से होती है। कभी कभार कोई ट्रॉमा, चोट लग जाती है, कभी ड्राइनेस बहुत होती है नोज़ में, कोई बंदा स्प्रे इस्तेमाल कर रहा होता है लंबे अरसे से, उनके साथ ऐसा हो जाता है। तो ये मुख्तलिफ़ अलामात में मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो हमें, जब हम मरीज़ से हिस्ट्री लेते हैं, उसकी सारी पीछे की सिलसिला पूछते हैं, उससे ये पूछते हैं कि कब से शुरू हुआ और कौन कौन से हिस्से कैसे मुतासिर हुए, तो इस सब को देखने के बाद हमें कोई एक सिम्प मिलती है और हम उसकी तशख़ीस में उसकी मदद कर पाते हैं। तो खून की बीमारियों में बहुत ज़्यादा लोगों में टेस्ट होते हैं, वो छोटे छोटे टेस्ट हैं जो आपकी मदद करते हैं और आपको उस तशख़ीस तक लेके जाते हैं। और मकसद देखें, एक मरीज़ है, खरगोश तो नहीं कि जिस पे हम तजर्बे करें। तो खून की बीमारियों में और भी बीमारियों की तरह हमें इसमें भी तशख़ीस तक जाने की पहले ज़रूरत होती है, और जब हम एक दफ़ा तशख़ीस तक पहुँच जाते हैं फिर हम उसके इलाज के लिए आगे उसका सिलसिला चलता है। तो ये बताने का मकसद, एक छोटा सा पैगाम यही था कि ऐसी कोई भी अलामात अगर जिस्म में होती हैं, जिसमें काले रंग के निशान धब्बे पड़ना, नक्सीर आना, मसूड़ों में से खून आना, ज़रूरत से ज़्यादा खून आना, माहवारी ज़रूरत से ज़्यादा आना, ऐसा कभी भी हो तो डॉक्टर से रब्ता करें, रुजू करें, ताकि वो आपको उसके बारे में आगाही दे और उसको रोकने के लिए जो मुमकिन इलाज है वो किया जाए, और सीधी सी बात है उसकी तशख़ीस के लिए जो मुनासिब इन्वेस्टिगेशंस हैं वो आपको बताई जाएँ। बहुत शुक्रिया।